हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएस ट्रेड वाला। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं आप लोगों के सामने कि जो इंट्रा आर का जो आईपीओ आ रहा है। अब तक मार्केट में बहुत सारी वीडियो आपने यूट्यूब पे देख चुके होंगे, लेकिन मार्केट में अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है इसके आईपीओ को लेकर, उसके बारे में मैं डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं। और हाँ, मैं आपको एंड में ये भी बताऊंगा कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें यह जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये कंपनी करती कहां से, क्या करती है, पैसे कहां से कमाती है, ठीक है। और इसका फ्यूचर क्या है, और करंट टाइम में कंपनी के पास कितने रेवेन्यू है, क्या कमाती है, कितना कर्ज है, इसके ऊपर सारी चीजें के बारे में डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद फाइनली एक कंक्लूजन निकालेंगे, क्या हमें इस कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। ये डिसीजन मैं आपके ऊपर भी छोड़ूंगा और मैं अपना ओपिनियन भी आपको बताऊंगा कि पैसे इसमें लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले इसका जो आईपीओ आ रहा है किस नाम से आ रहा है आप ये जान लेते हैं। इंट्रा आर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ये इनकी कंपनी का नाम है, ठीक है। जो आईपीओ लेके आ रही है मार्केट में 19 अगस्त, मतलब कल के दिन ही आईपीओ मार्केट में आ जाएगा, ठीक है। कंपनी की बारे में बात कर लेते हैं कि देखो, कंपनी जो आई थी मार्केट में 1983 में आई थी। करंट टाइम में अगर जो बात करूं, लगभग 38 टू 40 इयर्स मार्केट कंपनी को आए हुए लगभग टोटल हो गए हैं, ठीक है। कंपनी करती क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखो, कंपनी जो करती है ना, स्टील कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन कराती है, ठीक है। और इसमें इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और ऑन साइट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसके बारे में एक एक चीज के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करते हैं, ठीक है। कंपनी प्री इंजीनियरिंग स्टील, इसके बारे में भी आपको बताता हूं, थोड़ा टाइम रुक जाइए, ठीक है। और इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ऑन साइट प्रोजेक्ट, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि कंपनी कंस्ट्रक्शन का काम कराती है, लेकिन इसमें जो होता है अपना ईंट और सीमेंट का कोई काम नहीं होता है। ये जो भी होता है स्टेनलेस स्टील या लोहा से रिलेटेड काम करवाती है कंपनी, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा पिक्चर्स दिखा दे तो ताकि आपका व्यू थोड़ा सा क्लियर हो जाए, आपको समझ में ज्यादा आएगा उससे, ठीक है। जैसा कि अगर जो मैं बताऊं आपको, यहां पर दिख रहा होगा, ये देखिए यहां पर दिख रहा है। तो इस तरह की कंपनी ये काम कराती है। इसका एक मैं अगर जो जीता जागता सबूत आपको दूं, प्रूफ बताऊं, तो अगर जो आप पेट्रोल पंप पे गए होंगे तो पेट्रोल पंप पे जो आपको दिखता है, जहां पर सारी चीजें दिखती हैं, छत रहते हैं, वहां पर कोई स्टील का उपयोग नहीं होता, तो उस टाइप की ये कंपनी काम करती है, ठीक है। जैसा कि आपको बहुत सारा यहां पर, जैसा कि हाँ, जैसा कि अमेजोन का आप देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। तो इस टाइप की वेयर हाउस भी ये बनाती है। तो इसके पास तो भाई अच्छा खासा काम है। और हाँ, ये कंपनी 40 साल पुरानी कंपनी है। तो ये मार्केट में भाई एक तरह से फर्स्ट मूवर का काम कर रही है, ठीक है। अब फर्स्ट मूवर है और इसके पास फास्ट मूवर का अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट मूवर और फास्ट मूवर दोनों में फर्क होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, जिस तरह से देखूंगा, ये कंपनी अपने फील्ड में एकदम बोले तो खिलाड़ी बन के बैठी है, एकदम क्राउन है, ठीक है। ये चीज आपको जान गए होंगे। अब तक आपको समझ में कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है, ठीक है। इनके बड़े बड़े वेयर हाउसेस हैं और इस टाइप के वेयर हाउस बनाते हैं। और हाँ, इनके पास जैसा कि किसी को ऑन साइड, जैसा कि यूपी, राजस्थान, गुजरात, किसी भी पूरे स्टेट में, पूरे कंट्री में कहीं पे भी ऐसे वेयर हाउस कुछ वैसे बनाने हैं, तो ये जाके वहां पर ऑन साइट वर्क भी करते हैं। कुछ चीजें रेडीमेड भी बना के लेके जाते हैं, कुछ चीजें ऑन साइट वर्क भी करते हैं। ये चीज ओवरऑल कंपनी के बारे में आपको पता चल गया कि कंपनी करती क्या है, ठीक है। और इस टेक्नोलॉजी को, कंपनी को, काम को बोलते हैं FAB, पीईबी बोलते हैं, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं आईपीओ की। आईपीओ फाइनली आ कब रहा है, ठीक है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो, आईपीओ जो ओपन होगा वो होगा 19 अगस्त को, ठीक है। मतलब कल के दिन ये आईपीओ ओपन होगा। और जो आईपीओ एक क्लोज होगा वो होगा 21 अगस्त 2024 को। अलॉटमेंट डेट होगा, जब भी आप आईपीओ लेंगे तो आपके डीमैट अकाउंट में 22 अगस्त को शो हो जाएगा और आपको मिल जाएगा, ठीक है। रिफंडिंग डेट, अगर जो आपने पैसे लगा दिए, आपके अकाउंट से पैसे डेप्ट नहीं हुए या डेट हुए हैं, तो आपको रिफंड कभी मिलेगा, वो 23 अगस्त को आपको रिटर्न आ जाएगा आपके डिमेट अकाउंट में पैसा, ठीक है। और ये आपके लिस्टिंग कब होगा आपके स्टॉक मार्केट में, ये लिस्ट कभी होगा अपनी एनएससी बीएससी साइट पे, वो होगा 26 अगस्त को, ठीक है। यहां तक की सारी चीजें आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी। बहुत ही क्लियर डिटेल्स मैंने आपको यहां तक तो समझा दिया कि ये कभी आ रही है, कभी क्लोज हो रहा है, सारी चीजें आपको यहां तक समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आईपीओ डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। भाई, ये कंपनी आ रही है तो इसका इशू साइज क्या है, ये कितने रुपए पे आईपीओ लॉन्च कर रही है, ठीक है। सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो, जो इसका प्राइस बैंड होने वाला है ना, प्राइस बैंड इसका है जो 850 से लेकिन 900 रुपए का इसका प्राइस बैंड इन्होंने दिया है, ठीक है। और एक चीज आप लोगों से बता दूं, अगर जो आप लोग अप्लाई करना तो भाई 850 मत लगाना, 900 रुपए पे ही लगाना। लेकिन अभी इसमें तो मेन कैरेक्टर आने वाला है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, अभी लोग जो इंतजार कर रहे होंगे, जिनको भी आईपीओ के बारे में पता होगा,
उस चीज का इंतजार कर रहे होंगे, ठीक है, मैं बताऊंगा एंड में वो चीज में मेंशन किया है, ठीक है। देखो, अगर जो आप एक लॉट लेते हैं, एक लॉट में आपको 16 शेयर्स मिलेंगे, ठीक है, 16 शेयर्स, अगर एक लॉट साइज आप लेते हो इसमें तो 16 शेयर मिलेंगे, जो कि अगर 900 इंटू 16 करूंगा तो लगभग 14,400 रुपए सिर्फ आपको एक अलॉटमेंट के लिए आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और इनका इशू साइज कितना है भाई, इनको चाहिए टोटल 600 करोड़ रुपए, ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, छोटे बजट का है, ठीक है। तो 600 करोड़ रुपए चाहिए। अब ये पैसा करेंगे क्या भाई, देखो ये पैसे करेंगे, ये देखो जो ऑफर फॉर सेल है, ओएफएस जो इनका है वो है 400 करोड़ रुपए का, ठीक है। फ्रेश इशू 200 करोड़ रुपए का शेयर लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो आपको यहां तक ये चीजें समझ में आ गई है कि ओएफएस 400 करोड़ का रुपए का। अब इसमें देखो जो पुराने प्रमोटर हैं वो कहीं ना कहीं इसी 400 रुपए में कुछ थोड़े बहुत अपना एग्जिट भी बुक करेंगे वो अपनी भी, ठीक है। यहां तक आपको समझ 200 रुपए 200 करोड़ का फ्रेश शेयर आ जाएगा, ठीक है, जो मार्केट में लिस्टिंग होगी। अब इनकी थोड़ी फाइनेंशियल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, भाई ये करते क्या है, पैसे कमाए हैं कि गंवाए हैं, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। भाई साहब पैसा बना रहे हैं 40 साल से या गंवा रहे हैं, ठीक है। तो पिछले 3 साल का रिकॉर्ड हम लोग देखते हैं कि कंपनी कर क्या रही है, ठीक है। पीरियड एंडेड सारी चीजें मैं बता दूं, 31 मार्च 2022, 2023, 2024 3 साल का मैं डेटा लेके आया हूं। अब इनके पास देखते हैं, देखो 2022 में इनके पास एसेट मतलब टोटल पूंजी इनके पास थी 543 करोड़ की, ठीक है। 2023 में हो गई 675 करोड़ की, ठीक है। और ये अपना मार्च में हो गया, सॉरी 2024 में हो गया 755 करोड़ रुपए। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी कहां जा रही है, कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, ये चीजें तो क्लियर हो गई भाई, ठीक है। कंपनी पैसा बना रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। रेवेन्यू की अगर मैं बात करूंगा, रेवेन्यू की बात करूंगा मैं, तो इनका जो 2022 का था 840 करोड़ का रेवेन्यू था, ठीक है। और अगर जो 2023 की बात करूंगा तो 1136 करोड़ का था, और मार्च 2024 की बात करूंगा तो 1306 करोड़ रुपए का था। मतलब कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रही है, ठीक है। यहां पर भी हम इसे 10 ऑफ 10 देंगे कि कंपनी कहीं ना कहीं ग्रोइंग मूड पे है और डिक्लाइन नहीं हो रही, मार्केट मतलब ऊपर ही जा रहा है, इंक्रीज ही हो रही है, ठीक है। अब एक पैट देख लेते हैं भाई, क्योंकि पूरे मार्केट में, पूरे मतलब बिजनेस में धंधे का एक ही होता है कि माल खरीदा कितने का, बेचा कितने का, प्रॉफिट कितना बनाया। तो शुद्ध प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, ठीक है, पैट की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। देखो मैंने सारी चीजें डिटेल से बताया हूं इसमें। 2022 में भाई साहब ने सिर्फ 17 करोड़ रुपए कमाए थे, लेकिन 2023 में इन्होंने 81 करोड़ रुपए बनाए, ठीक है। अब देखो, और उसके बाद और 2024 की बात करूंगा तो 86 करोड़, ठीक है। तो ये जो 2023 और 24 की मैं बात करूंगा बीच में, तो इनका बहुत ज्यादा गैप देखने को मिल रहा है इसमें प्रॉफिट का, तो यहां पर थोड़ा सा डाउट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन हाँ, अगर जो मैं इसमें थोड़ी सी और डिटेल्स में जाऊंगा, 2022 का जो टाइम था वो कोविड का टाइम था, आपको सारे धंधे ठप पड़े थे, फिर भी भाई साहब ने 70 करोड़ का प्रॉफिट बनाया, अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया, ठीक है। लेकिन इनकी जो स्ट्रगल जो स्टार्ट हुई 2023 में और 24 में, 23 का परफॉर्मेंस अच्छा लगा, लेकिन 24 का परफॉर्मेंस थोड़ा सा निराशजनक है, लेकिन फिर भी ठीक है कि कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं ये, ठीक है। आफ्टर ऑल अगर मैं बात करूं तो कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं। अगर इनके नेटवर्थ पे थोड़ा सा मैं फोकस करूंगा, तो इनकी नेटवर्थ मुझे जो दिख रही है 2022 में 262 करोड़ का था, ठीक है। 23 में 343, ये जंप और अचानक मार्च में अगर जो मैं बात करूंगा 262 है, मतलब अगेन जो इनका कोविड पीरियड में इनका नेटवर्थ था अगेन वही हो गया। मतलब यहां पर इन्होंने थोड़ा सा भाई नीचे डिक्लाइन हुए हैं, ठीक है। अगर जो इनके ऊपर कर्जा की बात करूं, कंपनी के ऊपर टोटल कर्जे कितने हैं, कितने पैसे हैं, तो हमें ये देखने को मिल रहा है 2022 में 3 करोड़ का भाई साहब के ऊपर कर्जा था, ठीक है। 2023 में इनके पास 11 करोड़ रुपए, जो कि काफी ज्यादा अमाउंट था। लेकिन जो मैं इनकी बात करूंगा 2024 में करंट टाइम में, तो ये सिर्फ 3.5 करोड़ का, मोटे मोटा 3 करोड़ तक मैं इस कर्जे को कुछ नहीं मानता हूं, क्योंकि इनके पास उतना एसेट है, ठीक है। एसेट की बात करूंगा तो भाई 755 करोड़ रुपए का एसेट है, उसके एवरेज में 3 करोड़ रुपए इनके पास कर्जा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कंपनी वेल मतलब फाइनेंशियली में तो ये भाई पास कर गई है कंपनी, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, कंपनी यहां पर एकदम पासिंग मार्क पे है अपने, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं भाई, की इंडिकेटर भी जानना तो उतना ही जरूरी है, हम सिर्फ फाइनेंशियल को देख के तो नहीं घुस सकते हैं, यस बॉस, ये बहुत जरूरी है जानना, ठीक है। अगर जो डेट इक्विटी की बात करूं तो वो इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आरओई की बात करूंगा तो 19.40, रोज की बात करूंगा 2.7 2.25.79, काफी अच्छा है ये, थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है लेकिन काफी अच्छा है ये भी, ठीक है। और आरओएनडब्ल्यू की बात करूंगा लगभग 22.26%, और प्रॉफिट बुक वैल्यू की बात करूंगा तो ये है 3.36 करोड़, ये भी काफी इंटरेस्टिंग तो नहीं है, लेकिन हाँ जिस तरह से इनकी कंपनी उस हिसाब से ठीक है।
मतलब सिंपल सी बात है कि हमें 1 रुपए कमाने के लिए भाई साहब को 3 रुपए 36 पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉफिट बुक वैल्यू यही होता है जो आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, किसी किसी कंपनियों का बहुत हाई भी होता है, लेकिन जिस फील्ड की कंपनी है, जिस सेक्टर की कंपनी, उसमें भी आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, मैनेज करके चलना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इसकी भाई थोड़ा सा, भाई इनका कॉम्पिटिटर कौन है, मार्केट में आ तो गए हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आपका वन मैन शो है, नहीं वन मैन शो नहीं है भाई साहब का, इनके और भी कॉम्पिटिटर हैं। कौन कौन कॉम्पिटिटर हैं उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो इससे पहले पेज को थोड़ा सा कर लेता हूं जूम, ताकि आपको समझ में आ जाए सारी पिक्चर क्लियर। ठीक है, अब देखो यहां पर जो इंट्राडे की, अब इस दोनों का मैं पीई रेशियो कंपेयर करता हूं, यहां से आपको थोड़े बहुत पिक्चर समझ में आ जाएंगे। ठीक है, पी वैल्यू से। ठीक है, प्रॉफिट बुक। अब यहां पर अगर जो देखो ना, इंट्रा आर के बिल्डिंग का जो हमें दिख रहा है, इनका पी रेशियो हमें दिख रहा है, प्रॉफिट बुक वैल्यू वो 3.36, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, दूसरी कंपनियों की बात करूं तो 1.99, और कौन सा है, पिनार, पिनार का जो हमें दिख रहा है यहां पर 1.08 का दिख रहा है। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर जो मैं यहां पर पीई रेशियो की बात करूंगा, तो इनका पीई रेशियो काफी अच्छा है, बहुत हाई नहीं है। ठीक है, वहीं पर एवरेस्ट इंडस्ट्रीज की देखूंगा तो 105 है, और पिनार का इंडस्ट्रीज का देखूंगा 25 है। ठीक है, एवरेस्ट मतलब ठीक ठाक तो नहीं लगे, लेकिन हाँ पिनार और ये अपना इंटरटेक, मतलब इंटरटेक तो काफी अच्छा है। मतलब सारी चीजों की बात की जाए तो यहां पर भी ये अपने पासिंग मार्क की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां पर भी इनकी जो कंपटीटर है, बहुत ज्यादा कंपटीटर नहीं है। और हाँ, मार्केट की और लीडर की बात करूंगा तो मैं भाई बिल्कुल बोलूंगा कि ये जो इंट्रा आर्क है, ये मार्केट में लीडर है, टॉप 1 पे है। ठीक है, पूरे मार्केट का लगभग, और जो मैं बात करूं तो लगभग 6% शेयर इनके पास ही है। देखो ये सेक्टर ऐसा है ना, काफी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा बाहरी प्लेयर भी हैं, लेकिन हाँ जितने ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर हैं, जितने भी है प्लेयर, उसमें से 6% हिस्सा इन्हीं भाई साहब के पास है। ठीक है, तो ये चीज यहां पर भी कंपनी को मैं लगभग पासिंग मार्क देता हूं कि कंपनी यहां पर भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। ठीक है, अब इनकी थोड़ी स्ट्रेंथ की और थोड़ी वीकनेस की बात कर लेते हैं। भाई देखो सब चीज सही तो नहीं रहेगी, कुछ चीजें तो गड़बड़ भी होंगी कंपनी में, यस बॉस, थोड़ी बहुत गलतियां होंगी इनके अंदर भी। ठीक है, चलो इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। इनका स्ट्रेंथ है एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ हायर देन सेक्टर प्रॉफिट ग्रोथ। ठीक है, मतलब इस सेक्टर में भाई साहब एकदम बाहुबली बन के खड़े हुए हैं, और इनके आगे पीछे कोई नहीं है। ठीक है, कंपनी विथ लो डेट, कंपनी के पास कोई कर्जा नहीं है। अगर जो देखो, मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ, 600 करोड़ रुपए भाई साहब ले रहे हैं, 400 करोड़ तो ओएफएस को चला जाएगा, लेकिन जो 200 करोड़ रुपए का अमाउंट बढ़ेगा, तो ये 3 करोड़ रुपए तो ये चिटकियों में निकाल देंगे मेरे भाई। ठीक है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात तो नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग केस जनरेशन एबिलिटी फ्रॉम द कोर बिजनेस, इंप्रूविंग केस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन फॉर लास्ट 2 इयर्स। तो जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया, इनके रेवेन्यू को देखो, फाइनेंशियली कंडीशन पिछले 2 साल से भाई ये एकदम मार्केट में धमाल बचा रहे हैं, क्योंकि भाई जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट का 6% शेयर इनके पास ही है। ठीक है, और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि ये मार्केट के लीडर ऑलरेडी है। ठीक है, अब इनकी वीकनेस बता देता हूं। भाई देखो, हर आदमी कमजोर हो, मतलब ताकतवर तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी वीकनेस भी होती है। इनकी वीकनेस है रॉ मटेरियल प्राइसेस फ्लक्चुएशन। यस बॉस, क्योंकि इनका जो काम है ना, सारी चीजें रॉ मटेरियल पे है, ये कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। स्टील इनको कहां से, बाहर से खरीदना है। ठीक है, आयरन की बात करूं तो इनको बाहर से खरीदना है। तो सारी चीजें जो फ्लैक्चुएट होती है, तो इनका प्रॉफिट भी क्या होगा, एनी टाइम क्या होगा, फ्लैक्चुएट होगा, बिकॉज स्टील बाहर से खरीदना है, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, मतलब सारी चीजें आउटसोर्स करना है इनको। ठीक है, इनसोर्स इनका कुछ भी नहीं है, सारी चीजें आउटसोर्स करते हैं, इसकी वजह से प्रॉफिट इनका एनी टाइम आपको थोड़ा सा फ्लैक्चुएट होता हुआ दिखेगा। लेकिन हाँ, अगर मार्केट में कंपनी 40 साल से रन कर रही है, और वो इतना फ्लैक्चुएशन झेलते हुए भी करंट टाइम में अगर जो प्रॉफिट में कंपनी है लगभग 86 करोड़ रुपए को भी पैट, भाई मैं इबिट्टा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, टैक्स देने के बाद अगर जो कंपनी इतने अच्छे प्रॉफिट में चल रही है, और सिर्फ 600 करोड़ रुपए तो रेस करने आई है यार, तो क्या बड़ी बात है। तो मतलब कंपनी का ओवरऑल सारी चीजें अच्छी हैं। हाँ, एक चीज इनका मैं स्ट्रेंथ और भूल गया जो मैंने नहीं ऐड किया है, इनके पास ऑलरेडी 1100 करोड़ रुपए का इनके पास अभी भी ऑर्डर पड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब इनके पास ये नहीं कि आने वाले 3-4 साल तक इनके पास कोई काम नहीं है। भाई इनके पास दबा के काम है, काम की कमी नहीं है इनके पास। ठीक है, इनके पास काम बहुत है, और वो भी 1100 करोड़ रुपए का इनके पास ऑलरेडी ऑर्डर पड़े हैं। ठीक है, ये भी एक बिग पॉइंट था जो मैंने ऐड नहीं किया था, अभी मैंने ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, अब फाइनली कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि हमें इसमें पैसे लगाने हैं कि नहीं लगाने। ये हमारे लिए कोई मौका है, ये हमारे लिए धोखा है। ठीक है, ये हमें अप्लाई करना है कि अवॉइड करना है, इस पे सारी चीजें समझ लेते हैं। ठीक है,
जिसपे सारे लोग नजर बना के अब तक बैठे थे, मुझे पता था, वो था जीएमपी प्राइस पे। ठीक है, जीएमपी प्राइस देखो अभी जो करंट टाइम में जीएमपी प्राइस, मैं एक लिस्ट और दिखा देता हूं, पहले जीएमपी की डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को चुल मची होगी, मुझे पता है। ठीक है, अब जीएमपी की मैं बात कर लेता हूं, एक कल का डेटा है 16 तारीख तक का। अभी जो कंपनी रेस में चल रही थी ना भाई, 13 तारीख तक का जो डेटा निकल के आ रहा था, 395 रुपए ये जीएमपी ऊपर था। ठीक है, लेकिन फाइट होते होते 16 तारीख को भाई इनकी थोड़ी सी वैल्यू हमें डिक्रीज होते हुए दिखी है, लगभग 300 रुपए। मतलब जो 400 रुपए तक प्राइस पहुंच गया था, वो 310 रुपए हो गया। ठीक है, अब इनकी ग्रोथ रेट को देखते हुए यहां पर देखो, अब भी जो करंट टाइम में अगर मैं बात करूं, 300 रुपए 300 की बात करूंगा तो ये एस्टिमेट लिस्टिंग प्राइस इसकी होगी 1210 लगभग। फिर भी कंपनी लगभग 34% का प्रॉफिट तुरंत दे रही है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, जीएमपी आपको समझ में आ गया। अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा, आई नो वो थोड़ा सा बिगनर होंगे, लेकिन जीएमपी ग्रे मार्केट प्राइस होता है। ठीक है, एक होता है ब्लैक मार्केट प्राइस, एक होता है व्हाइट मार्केट प्राइस, एक बीच वाला जो सिस्टम होता है ग्रे मार्केट प्राइस। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स में कभी वीडियो बता दूंगा आपको। ठीक है, चलो अब वापस मुद्दे पर। फंड रिक्वायर्ड की कितनी जरूरत है? सिंपल सी बात, जो पहले मैंने डिस्कस किया कि भाई लॉट साइज होने वाला है। ठीक है, 16 शेयर्स आएंगे। अपर प्राइस जो इनका होगा लगभग 900 रुपए का। ठीक है, 850 900 रुपए बैंड में रखा है, तो इन्होंने मैं 900 रुपए पे पकड़ के चलता हूं। ठीक है, फंड साइज 14,400 रुपए पहले ही बता दिया था। अगर जो लिस्टिंग प्राइस इनकी जो होगी, जिसपे फाइनली लोगों की है, वो होगा 1210 रुपए पे। ठीक है, और लिस्टिंग गेन जो आपको देखने को मिलेगा 4,960 रुपए का। सिर्फ मैंने 300 रुपए का, सॉरी 310 का लगाया, यहां पर कुछ मिस्टेक, 310 होगा, राइट। ओके, तो लगभग 4,960 रुपए का आपको यहां पर गेन, लगभग 34% का गेन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। आई होप मैंने सारी चीजों का कंक्लूजन आपको बता दिया। अब बात आती है मुद्दे की, असर आपने सब कुछ तो बता दिया, तो मैं इसे अवॉइड करूं या अप्लाई करूं? डोंट वरी अबाउट इट, मैं बता रहा हूं। देखो, कंपनी का बैलेंस शीट काफी अच्छा है। ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं है। और भाई पिछले काफी दिनों से जितने भी आईपीओ आ रहे थे, सब एकदम डूबे हुए थे। एटलीस्ट अभी ओला के ही आईपीओ देख लो यार, साला प्रॉफिट का मुंह देखे नहीं और आ गए थे आईपीओ लेने के लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया उन्होंने आफ्टर लिस्टिंग। ठीक है, लेकिन वो ठीक था, लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन करंट टाइम में ये भाई कंटिन्यूसली काफी टाइम से प्रॉफिट बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पैसा डालना कोई गलत नहीं है। बाकी हाँ, आपका ओन डिसीजन, आप खुद रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, रिसर्च करो, और आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, सारे डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मेरा ओपिनियन भाई, कंपनी अगर जो मैं इसको 10 ऑफ मैं लगभग 8 दे सकता हूं। ठीक है, अगर इसकी मैं बात करूं कंपनी को, आउट ऑफ 10 में 8 में पॉइंट इनको दूंगा। कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा लगा। आप लोग की आगे की मर्जी, इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना ये डिसीजन आपके ऊपर है। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और हाँ, अगर ऐसी आने वाले और आईपीओ की वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए प्लीज कमेंट में लिख देना। ठीक है, मैं सारी आईपीओ का आपको डिटेल से वीडियो इससे भी अच्छा